इच्छा रखते हैं। सबसे पहले मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले विधानसभा के चुनाव लगते ही या उससे पहले खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण दो हैं। 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जिन्होंने खैरागढ़ विधानसभा के विकास के लिए लगभग सभी दिशाओं पर, चाहे हमारा वनांचल का सालेवारा का क्षेत्र हो, गंडई क्षेत्र हो, श्वीकदान क्षेत्र हो या खैरागढ़, सभी हिस्सों पर बराबर विकास का काम जो 15 वर्षों में हुआ है, जनता उसको मान रही है। 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अद्भुत काम जो किए हैं, जनता उससे निश्चित रूप से प्रभावित है। ये 2 वजह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का रुझान है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वजह जो मैं ये देखता हूँ, जो खैरागढ़ में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही चर्चा का विषय नहीं है, मतदाता भी इस बात को मानता है कि इन 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार में खैरागढ़ विधानसभा के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी तीनों शहरों के लिए या एक छोटी सी पंचायत के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया गया। उस बात का मैं स्पष्ट आरोप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाना चाहता हूँ। अभी पिछले 2 दिनों पहले हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा। वह घोषणा पत्र इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि खैरागढ़ में उनकी हार हो चुकी है। घोषणा पत्र जो है एक शगुफा है कि इस हार के अंतर को कैसे कम किया जा सके। उन्होंने जिले की घोषणा की, जिस बात को लगभग सभी लोग, सभी मतदाता जानते हैं कि 3 वर्षों में कितने ही जिले बनाए गए पूरे प्रदेश भर में। खैरागढ़ के लोग, सभी दलों के लोग, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, सर्वदलीय जो एक लगातार हमारे यहाँ धरना होता रहा, उसके लोग सिर्फ इस बात को लेकर मांग करते रहे कि खैरागढ़ जो पूरे दुर्ग संभाग का एक सबसे बड़ा तहसील हुआ करता था, और उसके साथ के सभी तहसीलें जिले बन गई हैं और हमारा खैरागढ़ अभी भी चूक गया है। कांग्रेस के यही मुख्यमंत्री आकर नगर पालिका चुनाव में बोल कर जाते हैं कि नगर पालिका में आप चुनाव जिताओ, हम जिला बना देंगे, और फिर से यही शगुफा उन्होंने छोड़ा हुआ है। और मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई काम वो करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को जो 4 जिले बनाए गए, जिसे बीते लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, और इन 8-9 महीने में अभी तक किसी भी जिले का कोई भी अस्तित्व नहीं आया। 15, 16, 17 महीने बाद फिर से विधानसभा का चुनाव है, तो 9 महीने पहले घोषित जिलों की तो स्थिति अभी अस्तित्व में नहीं आई है। तो खैरागढ़ के लिए केवल एक पुलिंदा इन्होंने बनाकर रखा है। खैरागढ़ विधानसभा में मैंने पहले ही बताया कि ऐसा कोई भी उल्लेखनीय कार्य कांग्रेस की सरकार के द्वारा नहीं किया गया है जिसको लेकर वो जनता तक पहुंचे। मैं 2 दिन पहले तक की बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जाकर जनता के बीच में अपनी बात रख रहा है, और कांग्रेस के लोग मुंह छुपाते हुए फिर रहे थे
क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं थी। 3 साल में उन्होंने क्या किया है इस बात को लेकर वो जनता के पास में नहीं पहुंच पा रहे थे। और अभी अब 2 दिन पहले जब घोषणा पत्र जारी हुआ है तो वो ये बताने जा रहे हैं कि अगले 1.5 साल में वो क्या करने वाले हैं। तो जनता तो पहले ये हिसाब पूछेगी कि आपने 3.5 वर्षों में क्या किया है, और अगर कुछ नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो इस तरह का भेदभाव जो खैरागढ़ विधानसभा के लिए किया गया उसे जनता अच्छी तरह से समझ रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 2018 में जब सरकार बदली तो इसी खैरागढ़ विधानसभा से करोड़ों रुपए जो स्वीकृत राशि थी डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में, चाहे वो नगर पालिका के अंदर की बात हो, चाहे वो छुईखदान नगर पंचायत या गंडई नगर पंचायत की बात हो, या खैरागढ़ ब्लॉक, खैरागढ़ जनपद या छुईखदान ब्लॉक जनपद की बात हो, करोड़ों रुपए की राशि को वापस मंगा लिया गया और उन्हीं सब कार्यों को जो स्वीकृत थे उन्हें सब निरस्त कर दिया गया। तो पहला आरोप तो यही है कि जो स्वीकृत काम थे उसे ही आपने पूरा नहीं किया, नए काम की बात तो हम छोड़ दें। खैरागढ़ शहर में और खैरागढ़ ब्लॉक के अंदर में डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में निश्चित रूप से बहुत सारे काम हुए थे। उसमें से कुछ एक जो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विषय रहता था, खैरागढ़ महोत्सव। मैं देखता हूँ, बड़ा दुख भी होता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी छोटी छोटी जगहों पर महोत्सव के नाम से करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने खर्च किए, और खैरागढ़ का एक महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की सरकार ने शुरू किया था, उसके लिए पिछले 3 वर्षों में 1 भी रुपए की राशि स्वीकृत नहीं की गई, और जबकि वो अच्छा चलता हुआ महोत्सव को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि हमारे पूर्व विधायक खैरागढ़ रियासत के राजा देवव्रत सिंह जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। निश्चित रूप से वो हम सबके लिए बड़े सम्मानीय हैं। ये बड़ा दुखद भी हुआ कि आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छा नेतृत्व उनका हमारे पूरे क्षेत्र को 4 बार तक मिला है। जब मैंने घोषणा पत्र देखा तो मुझे दुख भी हुआ और हंसी भी आई कि कांग्रेस अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे राजा देवव्रत सिंह जी, जो कांग्रेस से परेशान होकर जिन्होंने जोगी कांग्रेस में जाना स्वीकार किया, उस कांग्रेस ने जिस कांग्रेस ने लगातार उनका अपमान किया, वही कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग, मैं आप लोगों को सबको याद दिलाना चाहता हूं, देवव्रत सिंह जी के निधन के कुछ महीने पहले खैरागढ़, छुईखदान, बकरकट्टा, सालेवारा के कोने कोने में देवव्रत सिंह जी का पुतला दहन उन लोगों ने किया था। चलिए, पुतला दहन तो एक प्रक्रिया होती है, एक राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के विरोध किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ पुतला दहन नहीं हुआ। इस बात को बताते हुए भी मुझे बड़ा दुख होता है कि उनके पुतले को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने पैरों से दबाया, कुछ लोगों ने उस पर थूका भी। एक बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने जब उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो देखा तो मुझे बड़ा दुख, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैंने फ़ोन लगाकर भी यह कहा कि इस तरह की घटना हमारे, चूंकि वो राजा है, केवल विधायक ही नहीं है, इस तरह की घटना उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। और अब जब कांग्रेस का स्वार्थ नजर आता है तो वो पुतला लगाने की बात करते हैं। खैरागढ़ में जो विकास के कार्य हुए वो मैंने पहले बताया कि 15 वर्षों में हुए। हमने छुईखदान में हम अगर देखें तो छुईखदान से बकरकट्टा का रोड जो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हुआ, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वनांचल का वह रोड जो पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दार्शनिक स्थल बैताल रानी के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसका पूरा श्रेय मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को देता हूँ। कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई जिससे हमारे यहाँ के नौजवान लड़कों को एक नई दिशा मिल पाएगी, वो अपने पैर पर खड़ा हो पाएंगे। गंडई में रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना हुई जो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हुआ।
खैरागढ़ बाईपास, खैरागढ़ शहर को बढ़ाने के लिए एक बाईपास की स्वीकृति हुई, जो 3 वर्षों में जैसा काम हुआ था उतना ही काम होकर रुका हुआ है, और उस बाईपास को भी षड्यंत्र पूर्वक रोका गया है, जिसका स्पष्ट आरोप मैं आप सभी लोगों के बीच में लगाता हूँ। इसके अलावा खैरागढ़ में जो हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ यह शहर है। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में उन नदियों में कभी पानी नहीं रहता था। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय ही 4 स्राव डैम का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से अब इस पूरे शहर में पानी की दिक्कत खत्म हो गई है। एक बात जरूर बताना चाहूँगा, उसका भी स्पष्ट आरोप लगाना चाहूँगा कि एक योजना हमने बेहतरीन ढंग से बनाई थी कि गर्मी के दिनों में हमें रानी लक्ष्मी देवी जलाशय के पानी की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें हम जब नदी से पानी खुलवाते हैं तो पानी काफ़ी नुकसान शहर तक पहुँचने के बाद हो जाता था। उस पर डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हमने एक DPR तैयार कराया था, और बजट में उसका प्रावधान भी कराया था कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो छीखदान और खैरागढ़ शहर के बीच को लाभान्वित करेगा, जो छिंदारी जलाशय से आएगा, जिसमें पानी का भी नुकसान नहीं होगा और हमको पूरे 12 महीने दोनों शहरों को पानी मिलेगा। उसका पूरा DPR चेंज कर दिया गया, और उस DPR को चेंज करके खैरागढ़ शहर के हर गलियों की कंक्रीट सड़कों को खोद दिया गया और पूरी तरह से इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया। वो DPR चेंज हुआ था, वो DPR नहीं था। ऑलरेडी खैरागढ़ में 3 पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, 4थी पाइपलाइन का कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन यह सरकार दिखाए जो बिना मांग के खैरागढ़ की सड़कों में बिछा दिया गया। चलिए, आपने बिछा भी दिया, मैं ये मानता हूँ। उसमें पानी सप्लाई को लेकर आपने क्या प्लानिंग की है? पाइपलाइन बिछा देना एक अलग चीज़ है, और जब चारों तरफ से शहर में हम पानी को की व्यवस्था को लेकर तरस रहे हैं, तो नई पाइपलाइन से हम और कहाँ पानी डाल पाएंगे? वह जो DPR था, वह जो स्वीकृति थी, वो रानी लक्ष्मी देवी जलाशय से अंडरग्राउंड पाइपलाइन छीखदान और खैरागढ़ शहर के लिए थी, जिसे बदला गया है। बकरकट्टा सड़क की मैंने बात की। दनिया, छीखदान से दनिया रोड जो अभी बन रहा है, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय ही स्वीकृत हुआ है। नर्मदा से लेकर सालेवारा तक की जो सड़क बन रही है, वो भी सड़क डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में पूर्व सांसद भाई अभिषेक सिंह जी ने, मुझे याद है कि कवर्धा की सभा में नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, जो पथ निर्माण मंत्री हैं, सड़क निर्माण मंत्री हैं केंद्रीय, उनसे वो स्वीकृति हुई थी। 2 ITI, खैरागढ़ में ITI और छीखदान में ITI हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का है। हमारे जो महाविद्यालय सालेवारा में खुला, वो भी डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का रहा है। एक आरोप मैं लगाना चाहूँगा, जिसको लेकर खैरागढ़ विधानसभा के किसान बड़े परेशान हैं। खैरागढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी, जिसे हम लाइफलाइन भी कहते हैं, आमनेर नदी, मैं आप लोगों से विशेष ध्यान चाहूँगा। उस आमनेर नदी से एक नहर बनाकर हमारे क्षेत्र के किसानों को वंचित करके उसका सीधा लाभ साझा क्षेत्र के किसानों को दिए जाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हमने पूछा कि ये जो सिंचाई के लिए आप लोग नहर निर्माण कर रहे हैं, उससे हमारे क्षेत्र के किसानों को क्या फ़ायदा है? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसका कोई भी जवाब वो लोग नहीं दे पाए। और उसके बदले मैंने अभी लगभग 3-4 महीने पहले एक पत्र लिखा है, जिसमें सिंचाई मंत्री और सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारियों को, कि हमारे क्षेत्र के किसानों को के हिस्से का पानी हम दूसरे क्षेत्र के किसानों को तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलेगा। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में पानी ना जाए, लेकिन हम खुद सूखे रहें, हमारी खेत पूरी तरह से उजड़ जाए, बंजर हो जाए, उस बात को हम कतई स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि खैरागढ़ क्षेत्र के पानी को साझा क्षेत्र में ले जाने का एक षड्यंत्र जो हो रहा है, हमारे क्षेत्र के किसान सहित हम सभी उसका विरोध करते हैं। हम जब इस बात को देखते हैं कि इनकी क्या उपलब्धि है और
मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा, शायद आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे क्योंकि आप लोग भी सब इसी क्षेत्र से हैं। इनके एक तरफ घोषणा पत्र में बात आती है कि एक स्वामी आत्मानंद विद्यालय, यहाँ तक मंत्री जी विधानसभा में जवाब देते हैं कि हर ब्लॉक में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खुला हुआ है। आप सब पत्रकार बंधु हैं, खैरागढ़ के नागरिक भी हैं, आसपास के क्षेत्र से रहते हैं। खैरागढ़ में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खुला है क्या, इस बात का जवाब दें। तो ये दोहरा मापदंड खैरागढ़ के साथ में इन लोगों ने अपनाया हुआ है। एक तरफ जवाब दिया जाता है कि सभी ब्लॉकों में स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, क्यों नहीं है खैरागढ़ में आत्मानंद विद्यालय? क्योंकि आपकी मंशा खैरागढ़ विधानसभा में विकास करने की रही ही नहीं है। और उसके पीछे का कारण हमारे विधायक आदरणीय देवव्रत सिंह जी को नीचा दिखाने का रहा है। गंडई शहर की बात करूं अगर मैं, तो इसी कार्यकाल में जो गंडई शहर का शराब दुकान था, जो शहर के बाहर था, उसे कन्याशाला के मेन रोड पर डाल दिया गया। जिस रोड को हम कन्याशाला रोड जानते थे, आज अगर उस रोड का नाम पूछा जाए तो दारू भट्टी रोड बोलते हैं। ये इस सरकार की उपलब्धि है। तो इस तरह के सब काम जो हमारे बीच में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से हमें और पूरे मतदाताओं का जो रुझान है वो दिख रहा है। मैं हमारे बीच में और बहुत सारे बिंदु हैं जिनको लेकर माननीय ओपी चौधरी जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। कुछ एक विषय पर थोड़ा 1 मिनट के लिए कैमरा बंद कर देंगे।